नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का फर्स्ट एपिसोड है। इसमें हम लोग क्लास 12th के प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि बाह्य मूल्यांकन कितने नंबर का होता है। तो बच्चों, बाह्य मूल्यांकन आपका 15 अंक का होता है और ठीक इसी प्रकार से जो आंतरिक मूल्यांकन होता है ये भी आपका 15 अंक का होता है। ठीक है, तो दोनों ही मूल्यांकन आपका 15-15 अंक के होते हैं, जो कि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो गुणात्मक विश्लेषण 4 अंक का होता है, आयतन मिति विश्लेषण आपका 4 अंक का होता है, विषय वस्तु आधारित प्रयोग आपके 3 अंक का होता है और मौखिक परीक्षा आपका कितने अंक का होता है? 4 अंक का होता है। मौखिक परीक्षा आपका 4 अंक का होता है। ठीक है, अब इसमें है आंतरिक मूल्यांकन। तो आंतरिक मूल्यांकन बच्चों, प्रोजेक्ट और मौखिकी में 8 अंक मिलते हैं। कक्षा का जो रिकॉर्ड है, आप जो रिकॉर्ड फाइल बनाते हैं उससे 4 अंक मिलते हैं और विषय वस्तु आधारित जो प्रयोग करते हैं उससे 3 अंक मिलते हैं। कुल मिलाकर के 15 अंक यहाँ से और 15 अंक यहाँ से। जो बाहर के द्वारा जो आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जो एग्जामिनर आते हैं, बाह्य एग्जामिनर कहलाते हैं। और जो आपके कॉलेज की टीचर जो आपको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री या जो चीजें पढ़ाते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? आंतरिक एग्जामिनर हो जाएंगे। इंटरनल एग्जामिनर इसको बोलते हैं और इनको हम लोग एक्सटर्नल एग्जामिनर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य मूल्यांकन का कार्य करेंगे और ये वाले जो आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं वो आपके आंतरिक मूल्यांकन का कार्य करेंगे। ठीक है, तो गुणात्मक विश्लेषण से बच्चों 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। आयतन मितीय विश्लेषण से आपके 4 अंक के प्रश्न होंगे, प्रैक्टिकल के होंगे। विषय वस्तु आधारित प्रयोग 3 अंक के होंगे और मौखिक परीक्षा आपका 4 अंक का होगा। टोटल कितने हो गए? 15 अंक हो गए। तो बच्चों, आज हम लोग केवल पढ़ेंगे गुणात्मक विश्लेषण और आयतन मिति विश्लेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुणात्मक विश्लेषण में हम लोग जानेंगे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो गुणात्मक विश्लेषण में हम ये जानेंगे कि पढ़ना क्या है। तो कहा कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में, इस मिश्रण में दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक आपके पास अकार्बनिक मिश्रण दिया जाएगा, इनऑर्गेनिक मिक्सर दी जाएगी और जो इनऑर्गेनिक मिक्सर दी जाएगी, ठीक है, इनऑर्गेनिक मिक्सर दी जाएगी, इनऑर्गेनिक मिक्सर दी जाएगी। उसमें क्या होगा? धनायन होंगे, ठीक है, बेसिक रेडिकल होगा और जो ऋणायन होगा वो आपका कैसा होगा? एसिडिक रेडिकल होगा, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, और ये आपका क्या होगा? बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो आपको इसमें अकार्बनिक मिश्रण में यानी इनऑर्गेनिक मिक्सर जो दिया जाएगा उसमें आपको धनायन और ऋणायन का परीक्षण करना है। धनायन और ऋणायन मूलकों की पहचान करना है। जैसे धनायन है यानी कि क्षारीय मूलक होगा, ठीक है, और ऋणायन है तो आपका अम्लीय मूलक होगा। ठीक है बच्चों, तो क्षारीय मूलक में क्या आएगा? लेड आएगा, लेड 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन, आर्सेनिक 2+ आयन, एल्युमिनियम 3+ आयन, आयरन 3+ आयन। ठीक है, उसके बाद आपका है मैग्नीज 2+ आयन, निकिल 2+ आयन, जिंक 2+ आयन, कोबाल्ट 2+ आयन, कैल्शियम 2+ आयन, स्ट्रोंशियम 2+ आयन, बेरियम 2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन और अमोनियम प्लस आयन। तो इस तरीके से जो आपको ये जो चीजें प्लस आयन के रूप में मिल रहा है, ये सब के सब आपके पास क्या है? क्षारीय मूलक है, अर्थात बेसिक रेडिकल है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि जो ऋणात्मक होते हैं वो क्या होते हैं।
तो बच्चों जो ऋणात्मक होते हैं उसे हम लोग अम्लीय मूलक कहते हैं या एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बोनेट 2 आयन, कार्बोनेट 2 माइनस आयन, सल्फर 2 माइनस आयन, सल्फेट 2 माइनस आयन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, फास्फेट, एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड इत्यादि जो भी है। कहा कि जो अविलेय लवण ना दिए जाए, क्या ना दिए जाए, अविलेय लवण न दिए जाए। उसके बाद बच्चे हम लोग जानेंगे कि आयतन मितीय विश्लेषण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आयतन मितीय विश्लेषण क्या होता है। तो आयतन मितीय विश्लेषण में ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट है आपका आयतन मितीय विश्लेषण है। तो आयतन मितीय विश्लेषण में क्या है कि निम्न मानक विलयनों के, जो मानक विलयन होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होगा, मानक को हम लोग अंग्रेजी में स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशंस होगा, विलयन होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो होगा, विलयन होगा, उसके विरुद्ध पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन, पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला क्या होता है, के एम एन ओ फोर, के एम एन ओ फोर। पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन का अनुमापन करके इसकी सांद्रता और मोलरता ज्ञात करना है, ठीक है। सांद्रता और मोलरता, सांद्रता मान लीजिए आपका हो जाता था n, मोलरता आपका हो जाता था 10। तो इस तरीके से n/10, n/15, n/20, n/30 क्या करना है, ज्ञात करना होता है। और यह जो विश्लेषण है वह छात्र छात्राओं के द्वारा ही किया जाता है, मानक विलयन का स्वयं पदार्थ द्वारा तौलवा करके, ठीक है, तुलवा करके लिखा है ना, तौलवा करके, ठीक है। तौलवा करके, ठीक है, वेट करके। अब इसमें पहला है ऑक्जेलिक एसिड द्वारा, दूसरा है फेरस अमोनियम सल्फेट द्वारा। तो आपका ये पहला रिकॉर्ड था और आपका ये पहला एपिसोड था। तो बच्चों आज हम लोग जाने कि बाह्य मूल्यांकन कैसे होता है, आंतरिक मूल्यांकन कैसे होता है, और उसमें गुणात्मक विश्लेषण में हम लोग जाने कि धनायन धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं। धनायन में क्या हम लोगों ने पढ़ा कि क्षारीय मूलक कौन कौन से हैं और क्या है अम्लीय मूलक कौन कौन से हैं। तो क्षारीय मूलक की पहचान यही है कि इसके ऊपर क्या होगा, कोई भी मान लीजिए आपके पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट के ऊपर क्या होगा, 2+ आयन होगा, या उसके ऊपर प्लस आयन होगा, क्या होगा, प्लस आयन होगा, या उसके ऊपर 3+ आयन होगा। कितना होगा, 3+ आयन, प्लस आयन, 2+ आयन, 2+ आयन, 2+ आयन, 2+ आयन, 3+ आयन, ठीक है। तो या तो प्लस आयन होगा, या तो 2+ आयन होगा, या तो 3+ आयन होगा। तो पावर के ऊपर यानी कि हमारा जो सिर है, सिर के ऊपर अगर क्या हो, प्लस फॉर्म में दिया हो, तो हमारा क्या होगा, क्षारीय मूलक कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। आया समझ में। अब इसी प्रकार से यदि ऋणात्मक होगा, अम्लीय मूलक होगा, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये सब के सब माइनस हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ सब के सब क्या हो जाएगा, जब हम ऋणात्मक मूलक की बात करेंगे यानी अम्लीय मूलक की बात करेंगे, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस हो जाएगा और सिंगल माइनस हो जाएगा। तो ये आपका जो माइनस दिखा रहा है, ऋणात्मक दिखा रहा है, वही आपका क्या है, एसिडिक रेडिकल है। और जो धनात्मक दिखा रहा है वही आपका क्या है, बेसिक रेडिकल है, ठीक है, मूलक है। क्लियर है। अब बच्चों आपका जो सेकेंड है आयतन मिति विश्लेषण।
तो आयतन मिति विश्लेषण में हम बताए थे, पुनः रिवीजन करा रहे हैं आपका, कि मानक विलयन जो होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होगा, उसके विरुद्ध हम लोग क्या करेंगे, KMnO4 लेंगे, का विलयन लेंगे, उसका अनुमापन करेंगे n/5 पे, n/2.5 पे करना पड़ेगा, ठीक है, या n/5 पे कर लीजिए, या n/10 पे कर लीजिए, या n/10.5 पे कर दीजिए, ठीक है, या n/20 पे कर दीजिए, या n/30 पे कर दीजिए, या n/25 पे कर दीजिए, या n/30 पे कर दीजिए। तो बच्चों ये सारी चीजें हम सिखाएंगे, आप लोग को बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है n/25 या n/2.5, n/5, n/10, n/20, n/25 और n/30 कैसे बनाया जाता है। ये आप लोग अपने प्रयोगशाला लैब में अपने आप ही मानक विलयन स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशंस होगा उसको क्या करेंगे, नाप तौल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक वेट के द्वारा, एक्जेलिक एसिड को या फेरस अमोनियम सल्फेट को, और अपना प्रैक्टिकल आप तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग पुनः सेकेंड एपिसोड में मिलते हैं और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विषय वस्तु आधारित प्रयोग। तो बच्चों जिनको अच्छा लगा वे लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ जो टॉपिक है विषय वस्तु आधारित प्रयोग, जो कि 3 नंबर का है, और ये मौखिक परीक्षा जो है 4 नंबर का है, इसको हम लोग कल के डेट में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग 20 तारीख के डेट में पढ़ेंगे, ठीक है, 20/12/2024 के डेट में हम लोग पढ़ेंगे विषय वस्तु आधारित प्रयोग 3 अंक का, और मौखिक परीक्षा 4 अंक का हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का बस काम था कि बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन और गुणात्मक विश्लेषण तथा आयतन मिति विश्लेषण का अध्ययन करना। धन्यवाद।